पानी होना। सूबे की जेलों में क्वारंटीन और आइसोलेशन की व्यवस्था सैकड़ों साल पुरानी है। ब्रिटिश काल से ही ये व्यवस्था है, सभी जिलों में लागू है, जो कि 1894 से बने जेल मैनुअल के 19 नंबर पर दर्ज है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। नए कैदियों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 10 दिनों तक संगरोध बैरक में रखा जाता है, ताकि संक्रामक आदि बीमारियों से पीड़ित कैदियों की 10 दिन में पहचान कर उन्हें इलाज दिया जा सके, ताकि नए संक्रमित कैदी जेल के दूसरे कैदियों को संक्रमित न कर सकें। इस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इसमें अगर हम क्वारंटाइन की व्यवस्था की बात करें तो ये इसमें एक अहम भूमिका निभाती है उस संक्रमित मरीज की तलाश करने में। ये व्यवस्था 1918 में जब फ्लू जैसी महामारी फैली थी, उसके बाद से ही सूबे की सभी जेलों में इस व्यवस्था का पालन किया गया था। जो कैदी आते थे उनको पहले क्वारंटाइन में रखा जाता था, उसके बाद वो अपने अपने बैरकों में भेजे जाते थे। इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ में लखनऊ के जो जेल अधीक्षक हैं पीएन पांडे जी, वो है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी व्यवस्था और कब से लागू है। सर, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम क्वारंटाइन की व्यवस्था की बात करें तो ये कब से लागू है जेलों में? धन्यवाद। और देखिए, क्वारंटाइन वर्ड जो है वेनेशियन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ 40 होता है। पहले जब विभिन्न समयों पे व्यापक महामारियां फैली हुई थी, तो जो जहाज से यात्रा लोग करते थे, तो अपने लैंड को जब टच करते थे उसके पहले 40 डेज तक उनको वहां रोका जाता था, ताकि कोई संक्रामक बीमारी हो तो वो रुक जाए, तब वो अपने देश में दाखिल हों या अपने गंतव्य पे जाएं। ये परंपरा बीमारी से बचने के लिए, इसे हिंदी में संगरोधन बोलते हैं, हमारे जेलों में बहुत पुरानी है। और 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, उस समय हमारे जेलों में बहुत डेथ हुई थी। सेंट्रल जेल लखनऊ से लेकर के मथुरा, बिजनौर, गाजीपुर, सारे जेलों में बहुत बड़ा परसेंटेज डेथ का, करीब 80% जो है स्पेनिश फ्लू से ही होता था। तब से ये व्यवस्था है। वर्तमान में हमारे जेल मैनुअल के पैरा 19 में इसका प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जब भी जेल के अंदर आएगा, उसे अनिवार्य रूप से मिनिमम 10 डेज, ये स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको बढ़ा भी सकता है, मिनिमम 10 डेज तक क्वारंटाइन किया जाएगा। और इस दौरान हमारा जो जेल का डॉक्टर है वो देखता है कि कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं किसी संक्रामक बीमारी का, किसी इन्फेक्शस कंटेजियस बीमारी का। जब वो रूल आउट कर देता है, मना कर देता है कि हाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं, तब हम उसे कारागार में, मुख्य कारागार में दाखिल करते हैं, जहाँ वो अन्य बंदियों से मिलजुल सके। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई संक्रमण है तो वो प्राइमरी स्टेज पे केयरफुली एग्जामिन हो जाता है। और इसे ज़्यादातर हम बोलचाल की भाषा में अपने पूरे प्रदेश की जगह मुलाहिजा बैरक बोलते हैं। मुलाहिजा का तात्पर्य है विशेष ध्यान देना, एक स्पेशली एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन को इंडिकेट करता है। तो ये व्यवस्था हमारी बहुत पहले से चली आ रही है। आपने कहा कि ब्रिटिश काल से लागू है जी, ये ब्रिटिश पीरियड से ही जेलों का, एक्चुअली हमारा जो एक्ट बना है 1894, ये ब्रिटिश पीरियड का ही एक्ट है, उसी के तहत मैनुअल बना है, और उसके मैनुअल में ही इस व्यवस्था का प्राविधान है। बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि जिस तरह से जेल अधीक्षक पीएन पांडे जी ने बताया कि ये व्यवस्था ब्रिटिश काल से लागू है, और खासकर उन जो कैदियों के लिए है जो कहीं बाहर से संक्रमण लेकर के पूरे जेल को ना इफेक्ट करें, इसके लिए उन्हें पहले से ही ब्रिटिश काल से ही उन्हें अलग बैरक में रखा जाता था, जिसको क्वारंटाइन बैरक या मुलाहिजा बैरक बोला जाता है। बाकायदे आज भी वो जेल मैनुअल में अंकित है और उसी का पालन लगातार होता चला आ रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। इस तरह से पूरे देश में